गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी संसार भर में श्रद्धेय एक आध्यात्मिक और मानववादी गुरु हैं। उन्होंने तनाव मुक्त एवं हिंसा मुक्त समाज की स्थापना के लिए एक अभूतपूर्व विश्वव्यापी आंदोलन चलाया है। विभिन्न कार्यक्रमों और पाठ्यक्रमों, आर्ट ऑफ लिविंग एवं इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर ह्यूमन वैल्यूज सहित संगठनों के एक नेटवर्क तथा 136 देशों से भी अधिक देशों में तेजी से बढ़ रही अपनी उपस्थिति से गुरुदेव अब तक अनुमानतः 45 करोड़ लोगों तक पहुंच चुके हैं। गुरुदेव ने ऐसे अनोखे एवं प्रभावशाली कार्यक्रमों का विकास किया है जिन्होंने व्यक्ति को वैश्विक, राष्ट्रीय, सामुदायिक और व्यक्तिगत स्तरों पर चुनौतियों से निपटने के लिए सशक्त, सुसज्जित और परिवर्तित किया है। 1951 में दक्षिणी भारत में जन्मे गुरुदेव अत्यंत प्रतिभा संपन्न संतान थे। 4 साल की उम्र में ही वे भगवद गीता का पाठ करने में सक्षम थे और अक्सर ध्यान में लीन पाए जाते थे। उनके पास वैदिक साहित्य और भौतिकी दोनों ही डिग्रियां हैं। 1982 में गुरुदेव भारत के कर्नाटक राज्य स्थित शिमोगा में 10 दिनों के मौन में गए और वहीं पर एक शक्तिशाली श्वास तकनीक सुदर्शन क्रिया का जन्म हुआ। समय के साथ सुदर्शन क्रिया आर्ट ऑफ लिविंग के पाठ्यक्रमों का केंद्र बिंदु बन गई। गुरुदेव ने आर्ट ऑफ लिविंग को एक अंतर्राष्ट्रीय, गैर लाभकारी, शैक्षिक और मानववादी संगठन के रूप में स्थापित किया। आर्ट ऑफ लिविंग के शैक्षणिक एवं आत्मविकास के कार्यक्रम तनाव को समाप्त कर कल्याण की भावना को बढ़ावा देने वाले शक्तिशाली साधन प्रदान करते हैं। केवल किसी विशिष्ट समूह के लिए ही नहीं, बल्कि ये कार्यक्रम विश्व भर में समाज के सभी स्तर के लोगों के लिए प्रभावकारी सिद्ध हुए हैं। 1997 में उन्होंने सतत विकास परियोजनाओं के समायोजन, मानवीय मूल्यों के पोषण और संघर्ष के समाधान के लिए आर्ट ऑफ लिविंग के साथ ही इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर ह्यूमन वैल्यूज IAHV की भी स्थापना की। भारत, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में 2 सह संगठनों के स्वयंसेवक ग्रामीण समुदायों में सतत विकास का नेतृत्व कर रहे हैं और अब तक 4112 से भी अधिक गांवों तक पहुंच चुके हैं। गुरुदेव ने संसार भर में शांति वार्ताओं के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गुरुदेव के कार्यक्रमों ने भारत में कश्मीर, असम और बिहार से लेकर कोलंबिया, कोसोवो, इराक, सीरिया और कोत दीवायर तक सशस्त्र संघर्ष में शामिल लोगों को शांति के मार्ग पर बढ़ने के लिए प्रभावित किया है। बढ़ती हिंसा और संघर्ष से भरे इस संसार में गुरुदेव ने एक ऐसा मार्ग प्रशस्त किया है जहां व्यक्ति आंतरिक रूप से शांति पाकर समाज के लिए शांति और सद्भाव का स्रोत बन जाता है। उदाहरण के लिए 2003 के बाद से हजारों इराकी आर्ट ऑफ लिविंग के आघात राहत कार्यक्रमों से लाभान्वित हुए हैं। राष्ट्रीय सामुदायिक स्तर पर गुरुदेव के कार्यक्रमों ने प्रमुख सामाजिक समस्याओं को दूर करने की कोशिश की है। उदाहरण के लिए अमेरिका में युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम के अंतर्गत आंतरिक शहरों और स्कूलों में सामूहिक हिंसा, नशा और शराब की लत की समस्याओं से निपटा जा रहा है। प्रख्यात परियोजना वेलकम होम ट्रूप्स ने अमेरिकी युद्ध के पुराने सैनिकों के लिए जीवन बदलने वाली आघात राहत सहायता प्रदान की है, जो कि एक डॉक्यूमेंट्री में दर्ज है। भारत में श्री श्री 2001-02 में और फिर 2017 से लंबे समय तक अयोध्या संघर्ष के लिए एक सौहार्दपूर्ण समाधान खोजने में लगे रहे। उनकी पहल की मान्यता में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें इस संघर्ष को हल करने के लिए 3 मध्यस्थों में से एक के रूप में नियुक्त किया। 500 साल पुराना विवादित मुद्दा आखिरकार 2019 में खत्म हो गया। वह वेनेजुएला में सत्तारूढ़ और विपक्षी नेताओं के बीच लैटिन अमेरिकी देश में चल रहे सामाजिक और राजनीतिक संकट को शांति से समाप्त करने के लिए एक साझा आधार खोजने के लिए काम कर रहे हैं। गुरुदेव ने सार्वजनिक जीवन में नैतिकता को पुनर्जीवित करने के लिए इंडिया अगेंस्ट करप्शन और वर्ल्ड फोरम फॉर एथिक्स इन बिजनेस जैसे आंदोलनों को चलाया तथा समर्थन दिया है। भारत के अंदरूनी क्षेत्रों में गुरुदेव ने सुविधा वंचित बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने वाले 702 स्कूलों की शुरुआत की है, जिससे 70,000 से भी अधिक बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं और वर्तमान में उन्हें उपयोगी नागरिक बनने के लिए सुशिक्षित किया जा रहा।
गुरुदेव के नेतृत्व में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित गतिविधियों का कार्यक्षेत्र संगठन के लिए प्रमुख रहा है। भारत में 47 नदियों और हजारों जल निकायों को वर्तमान में पुनर्जीवित किया जा रहा है। आर्ट ऑफ लिविंग के स्वयंसेवकों ने 36 देशों में और 26 भारतीय राज्यों में 8.1 करोड़ पेड़ लगाए हैं। आर्ट ऑफ लिविंग जेल प्रोग्राम कैदियों के पुनर्वास में मदद कर रहा है और विश्व स्तर पर 8,000 से अधिक कैदियों तक पहुंच गया है। उदाहरण के लिए, उरुग्वे में आंतरिक मंत्रालय ने उन कैदियों के लिए जेल की सजा को कम कर दिया है जिन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग जेल प्रोग्राम में भाग ले लिया है। गुरुदेव के स्वयंसेवकों का विशाल वैश्विक नेटवर्क दुनिया भर में जैसे मेक्सिको, हैती, अमेरिका, जर्मनी, कनाडा, नेपाल, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, जापान आदि के आघात और आपदा प्रभावित आबादी के लिए राहत जुटाने के लिए जाना जाता है। व्यक्तिगत स्तर पर गुरुदेव के आत्मविकास कार्यक्रमों ने दुनिया भर के लाखों लोगों को तनाव से राहत देकर उन्हें शांत और स्वस्थ रहने में मदद की है। ये कार्यक्रम आधुनिक आवश्यकताओं के अनुकूल योग की प्राचीन तकनीकों से युक्त है। इसके साथ ही इनमें गुरुदेव द्वारा दी एक अनुपम भेंट सुदर्शन क्रिया है, जो श्वास लेने की शक्तिशाली तकनीक है तथा शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक कल्याण के लिए सुविधा प्रदान करती है। इस क्रिया द्वारा पड़ने वाले प्रभाव पर प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थानों ने प्रलेख तैया सुदर्शन क्रिया आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स का आधार है। जो लोग सुदर्शन क्रिया सीखने की इच्छा जताते हैं, उन्हें एक समझौते पर हस्ताक्षर करना पड़ता है कि वे सुदर्शन क्रिया को किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बताएंगे। सुदर्शन क्रिया के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यह शरीर, मन और भावनाओं को ऊर्जा से भर देती है तथा उन्हें प्राकृतिक स्वरूप में ले आती है। इसे सिखाने के कोर्स की फीस हर देश में अलग अलग है। अमेरिका में एक व्यक्ति से $375 लिए जाते हैं। कॉलेज के विद्यार्थियों को कुछ छूट दी जाती है। इसके अलावा कुछ और संस्थाएं हैं जो श्री श्री रविशंकर की देखरेख में काम करती हैं, जो निम्नवत हैं। जब तक हमारा तनाव रहित मन और हिंसा रहित समाज नहीं होगा, तो हम विश्व शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। द आर्ट ऑफ लिविंग कई तनाव निष्कासन और स्वयं के विकास के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत करता है, जो अधिकांश स्वास्थ्य तकनीक, ध्यान और योग पर आधारित है। इन कार्यक्रमों ने हजारों लोगों को विश्व भर में निराशा, हिंसा और आत्महत्या करने प्रवृत्ति से निकलने में मदद की है। शांति के दूत के रूप में श्री श्री रविशंकर द्वंद्व समाधान में एक अहम भूमिका अदा करते हैं और अपने तनाव एवं हिंसा मुक्त समाज का संदेश जनसभाओं और विश्व सम्मेलनों में प्रचारित करते हैं। निष्पक्ष और केवल शांति की कार्यावली रखने वाले समझे जाने वाले, आप द्वंद्व में फंसे लोगों के लिए आशा के प्रतीक हैं। आपको खास श्रेय मिला है। इराक, आइवरी कोस्ट, कश्मीर और बिहार में विरोधी पार्टियों को समझौते की बातचीत करने के लिए मनाने के लिए आपको कर्नाटक सरकार द्वारा कृष्णदेवराय राज्याभिषेक की 500वीं सालगिरह पर स्वागत कमेटी का सभापति निर्धारित किया गया। श्री श्री रविशंकर अमरनाथ तीर्थ स्थल समिति के सदस्य भी हैं। जम्मू कश्मीर भारत की सरकार द्वारा नियत अपने पहलकदमी कार्यक्रमों और अभिभाषणों द्वारा श्री श्री रविशंकर ने लगातार मानवीय मूल्यों को सुदृढ़ करने और मानवता को अपनी सबसे बड़ी पहचान समझने की आवश्यकता पर जोर डाला है। सभी धर्मों में समन्वय को प्रोत्साहित करना और बहुसांस्कृतिक शिक्षा की मांग हमारे ग्रह पर दीर्घकालिक शांति के उनके प्रयत्नों के विशाल भाग हैं। उनके काम ने विश्व भर में करोड़ों लोगों के जीवन को छुआ है। जाति, राष्ट्रीयता और धर्म से परे एक वसुधैव कुटुंबकम के संदेश के साथ कि भीतरी और बाहरी शांति दोनों संभव हैं और एक तनाव मुक्त, हिंसा मुक्त समाज का निर्माण सेवा और मानवीय मूल्यों के पूर्ण जागरण द्वारा किया जा सकता है। एक आध्यात्मिक शिक्षक के रूप में गुरुदेव ने योग और ध्यान की परंपराओं को फिर से जगाया है और उन्हें 21वीं शताब्दी के लिए प्रासंगिक रूप में प्रस्तुत किया है। आज के तनावग्रस्त जीवन से पीड़ित जनजाति के लिए किसी अमृत से कम नहीं है।
प्राचीन ज्ञान को पुनर्जीवित करने से परे, गुरुदेव ने व्यक्तिगत और सामाजिक परिवर्तन के लिए नई तकनीकें बनाई हैं। केवल 35 वर्षों में उनके कार्यक्रम और उनकी पहल ने 155 देशों में 370 करोड़ डीएच से अधिक लोगों के जीवन को छुआ है। इनमें सुदर्शन क्रिया शामिल है, जिसने लाखों लोगों को तनाव से राहत प्राप्त करने और दैनिक जीवन में ऊर्जा और शांति के आंतरिक जलाशयों को खोजने में मदद की है। एक अंतर्राष्ट्रीय, गैर लाभकारी, शैक्षणिक और मानवीय संगठन के रूप में आर्ट ऑफ लिविंग की स्थापना की गुरुदेव ने, जिसका मूल मंत्र मनुष्य जाति की भलाई है। इसके शैक्षिक और आत्म विकास के कार्यक्रम तनाव दूर करने और कल्याण की भावना को बढ़ाने के लिए शक्तिशाली उपकरण प्रदान करते हैं। न केवल विशिष्ट आबादी के लिए, अपितु यह प्रक्रिया विश्व स्तर पर और समाज के सभी स्तरों पर प्रभावी साबित हुई। 1997 में उन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग के साथ इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर ह्यूमन वैल्यू (IAHV) की स्थापना की, ताकि सतत विकास परियोजना, संघर्ष समाधान तथा मानवीय मूल्यों का समन्वय कर पाएं। भारत, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में 2 संगठनों के स्वयंसेवक ग्रामीण समुदायों में सतत विकास का नेतृत्व कर रहे हैं और 40,712 गांवों तक पहुंच चुके हैं।